रंगों में रंगा हुआ है। इन तमाम तस्वीरों की बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। 7.7 तीव्रता के भूकंप से धरती कांपी है। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट है। भूकंप के बाद कई तेज आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं। करीब 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर भूकंप आया है। तो इंडोनेशिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भूकंप और शनिवार तड़के 7.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के फ्लोरेस आइलैंड के पास समुद्र में ये जोरदार भूकंप के झटके 10 किलोमीटर की गहराई बताई जा रही है और झटकों के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी दर्ज हुए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। और इंडोनेशिया की मौसम और भू-भौतिकी एजेंसी ने संभावित सुनामी को देखते हुए शुरुआती चेतावनी जारी की है और इधर प्रभावित इलाकों के लोगों से समुद्र तट और नदी किनारे जाने से बचने, जरूरत पड़ने पर ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की गई है। और बिल्कुल विनीता, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में कुछ इलाकों में इमारतों को नुकसान की जानकारी सामने आई। हालांकि तत्काल बड़ी जनहानि की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और तटीय इलाकों में समुद्र के स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है, क्योंकि इंडोनेशिया का पुनिता भौगोलिक क्षेत्र कुछ ऐसा है। भूकंप वहां पर अमूमन दर्ज किए जाते हैं और इस भूकंप के बाद सुनामी इन इलाकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर अब सुनामी तेज मात्रा में बड़ी तादाद में आती है तो यह तय मानकर चला जाएगा इंडोनेशिया के इन तमाम इलाकों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन 7.7 तीव्रता का यह भूकंप जो रिएक्टर स्केल पर मापा गया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि सामान्य से बहुत ज्यादा और ऐसे में नुकसान। और ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंडोनेशिया में जबरदस्त भूकंप और इस भूकंप के बाद वहां के लोगों के बीच अफरा तफरी। बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो गई, खंडहर में बदल गई। और इन तस्वीरों के बीच वहां के स्थानीय लोग किस तरह से अपनी जान बचाते हुए नजर आए। वहां के स्थानीय लोग किन परिस्थितियों में अपने और अपनों की सुरक्षा करते हुए नजर आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा सकता है पुनीता कि अगर 7.7 तीव्रता का ये भूकंप है तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। बिल्कुल। और देखिए स्थिति और जो तीव्रता रही है, अभी जून की ही बात कर लेते हैं। वेनेजुला में 7.2 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें भारी नुकसान, 5000 से ज्यादा लोगों की जान उस भूकंप की वजह से चली गई थी। और एक बार फिर से वही स्थिति इंडोनेशिया में देखने को मिल रही है। और इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का ये भूकंप, आफ्टर शॉक और इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। आप ये तस्वीर देखिए, ये वाकई में डरा देने वाली, भयभीत कर देने वाली तस्वीर है। कैसे ये घर जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं, लोग भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, संपत्ति को कितनी क्षति पहुंची है, फिलहाल इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया में भूकंप के बाद नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दोहरी चुनौती इस वक्त इंडोनेशिया के लोगों के सामने है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह कि इंडोनेशिया में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और कई बार बड़े भूकंप के झटके साथ में विनाश भी लेकर आते हैं, जो इस वक्त आप इन तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं। तो इंडोनेशिया में धरती कांपी है, नुकसान हुआ है, कितना हुआ है फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। आधिकारिक ऐलान इसे लेकर किया जाता है, लेकिन रिंग ऑफ फायर पर इंडोनेशिया है और ऐसे में यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस होते हैं। सुनामी भी यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है भूकंप के बाद। और अब जब बड़े पैमाने पर, क्योंकि तीव्रता 7.7 की है और यहाँ पर भूकंप जब आया और इसके बाद क्षति बहुत ज्यादा हुई है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी वो जख्म, वो दर्द, वेनेजुला की स्थिति को देखकर पूरी दुनिया भूली नहीं है और अब इंडोनेशिया में भी भारी तबाही इस भूकंप की वजह से। तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वेनेजुला में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।
पहला 7.3 का था और दूसरा 7.5 का। और इन भूकंप ने जो तबाही वेनेजुला के अंदर मचाई, उस तबाही का अंदाजा और उस अंदाजे और उन तस्वीरों से आप इंडोनेशिया में आए भूकंप को लेकर स्थितियां समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया, रिंग ऑफ फायर का समुद्री इलाका है, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। और ऐसे में अगर इंडोनेशिया के अंदर 7.7 तीव्रता का ये भूकंप आया है, तो ये समझा जा सकता है वहां पर आने वाली सुनामी अगर बहुत विकराल रूप में आती है तो विनाश की, तबाही की तस्वीरें यहीं पर नहीं रुकने वाली हैं। ये तस्वीरें आने वाले वक्त में जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती रहेंगी, वैसे वैसे हालात और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होते रहेंगे, जिससे ये समझा जा सकता है कि इंडोनेशिया में इस भूकंप ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि इंडोनेशिया में 7.7 रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता और इस भूकंप ने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा। क्योंकि 6.0 से लेकर 8.0 की तीव्रता का अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र में आता है तो वहां पर तबाही तय है। और इंडोनेशिया, हालांकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो भूकंप रोधी बनाए जाने की बातें जरूर कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका क्षेत्रीय स्थायित्व तो जिस लोकेशन पर इंडोनेशिया मौजूद है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये देखिए, ये वाकई में चिंताजनक तस्वीर है, चिंताजनक तस्वीर, क्योंकि बार बार भूकंप आने की वजह से नुकसान भी बड़े पैमाने पर, और जब तीव्रता 7 से ज़्यादा की हो तो नुकसान बड़े पैमाने पर। और हालांकि अभी इंतजार करना होगा और क्या जानकारी इस भूकंप को लेकर सामने आती है। ये तस्वीरें उस विनाश की गवाही